अब मैं आपको पान की कथा बताने जा रही हूँ। ये त्यौहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कश्मीर में एक राजा था, राजा का परिवार था जो इस त्यौहार को इस दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाते थे। वो इस दिन बड़ी राजकुमारी, राजकुमार, राजा, रानी ये सभी बड़े श्रद्धा और प्रेम से इस त्यौहार को मनाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रानी ने जब प्रसाद बनाया, जब उसने रोट बनाए तो उसने सभी घर के सदस्यों को बुलाया, मगर ऐसा हुआ कि राजा ने आने से मना किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। ज़्यादा बार बार बोलने से, रानी के बोलने से राजा बड़े नाराज़ हो गए और उसने बड़े अपशब्द बोले। ना कि अपशब्द बोले बल्कि उसने बीब गर्भ माँ का भी अनादर किया, उसको भी गलत अपशब्द बोल दिए और वो घर से निकल गया। यूँ ही वो घर से निकल गया, इतनी देर में ही इतनी देर में ही किसी ने उसके सल्तनत पे हमला बोल दिया और उसको शिकस्त मिल गई। जब उसको शिकस्त मिल गई, उसको पकड़ लिया गया। उसके बेटे राजकुमार को भी पकड़ के उन्होंने बंदी बना दिया और जो उसके घर वाले थे यानी रानी और राजकुमारी, उनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। वो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमारी भिक्षा लेने एक घर में गई और उस घर में उस दिन पान का त्यौहार था। जब उन्होंने देखा, उन्होंने इस लड़की को अंदर बुलाया, उसको उन्होंने कपस दे दिया और उसका धागा बोला बनाने के लिए, क्योंकि ये जो धागा होता है ये छोटी लड़की से बनाया जाता है। और ये धागा उसने कपस का बना के, जो हेड ऑफ़ द फैमिली थी, उसने ये अपने कान में डाला तो लड़की चलने लगी। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला नहीं बेटा आप नहीं जाओगे, आप पूजा के बाद ही जाओगे, आपको हम प्रसाद भी दे देंगे, क्योंकि जो ये पान कपस का धागा बनाता है बनाती है, ये उसी बच्ची को जो ये पूजा के घड़वे के ऊपर जो हम एक रोट रखते हैं वो उसी को देना होता है प्रेफरेबली। तो उन्होंने उसको जाने से रोका। उन्होंने बोला अभी पूजा होनी है, हम पूजा करेंगे और आपको भी प्रसाद देंगे। तो लड़की रुक गई और वो देख रही ये कैसे बड़े प्रेम से पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद उन्होंने आरती की, सारे घर के सदस्य बैठे और रल मिल के उन्होंने पूजा की। तो इतनी देर में पूजा संपन्न हो गई, इसको भी प्रसाद दे दिया और ये घर चली गई। घर जाते जाते तो अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी। और जब ये घर पहुंची तो माँ इसकी बहुत परेशान हो गई थी। माँ ने आते ही राजकुमारी को डांटा और बोला आपको बेटा क्यों देर हो गई, आपको नहीं पता है कि अंधेरा हो गया, आपको जल्दी आना चाहिए था। तो लड़की ने बड़ी शांति से बोला माँ मैं किसी घर में गई थी, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने पान दिया था, उन्होंने रोट बनाए थे, तो उन्होंने मुझे पूजा में बिठा के मेरे को ये प्रसाद दे दिया। तो जब माँ ने सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोने लगी और बोलती हैं बेटी हम भी ये प्रसाद बनाते थे, हम भी पान देते थे, रोट बनाते थे, मगर ये आपके बाप ने यानी कि राजा ने एक दिन इसको अनाप शनाप पान को बोले, बीब गर्भ मर्ज को भी गलत बातें बोली। उसने सारा ये झूठा कर दिया और उनके घर में बिल्कुल ही बहुत बुरा हुआ उनके घर में। अब बुरा क्या हुआ, जैसे राजा उसको किसी और राजा ने हरा दिया, उसकी सल्तनत ले ली, उसको बंदी बना दिया। ना कि राजा को बंदी बना दिया बल्कि राजा के बेटे यानी राजकुमार को भी बंदी बना दिया, उनको बंद कर दिया। तो ये तो बेचारे सड़क पे थे। तो फिर क्या हुआ कि इसने माँ को बोला कि माँ हम भी बनाएंगे ये प्रसाद।
तो माँ ने बोला बेटा हम कैसे बना सकते हैं, हम कहाँ से इतना कुछ लाएंगे, आटा लाना है, चीनी लाना है, घी लाना है। तो लड़की ने बोला, राजकुमारी ने बोला कोई बात नहीं, हम भी मेहनत करेंगे, आगे पीछे देख लेंगे, हम भी थोड़ा सा प्रसाद बनाएंगे। तो करते करते ये लड़की राजकुमारी घोड़े के तबेले पे जाती थी, वहाँ से वो गेहूँ और जौ के दाने निकाल के उनको घर लाती थी, धोती थी, उनको धूप में रखती थी, सुखाती थी। और करते करते ये 2.5 पाव आटा उसने निकाला, फिर थोड़ा घी भी लाया, थोड़ा शक्कर भी लाया। और एक दिन रविवार को इसी बद्रपथ माह शुक्ल पक्ष को उन्होंने ये प्रसाद बनाया। और प्रसाद बड़े ही प्रेम से बनाया, बड़े ही स्वच्छ मन से बनाया। और उसको बना के उन्होंने उसको ढक के रख दिया। और दोनों राजकुमारी और रानी दोनों दिन को भिक्षा के लिए निकलने वाले ही थे। तो इतनी देर में बाहर से शोर आया, राजा को छोड़ दिया है जेल से, वो रिहा हो गए जो जेल में बंद थे। तो ये जब देख रहे हैं ये तो हैरान हो गए, ये कैसे हो गया कि इतनी देर में राजा बैंड बाजे के साथ घर की ओर आ रहे हैं। ये तो रोए भी, बड़े मतलब खुशी के आंसू निकल गए कि क्या ये सच है, राजा को रिहा कर दिया गया, राजकुमार को रिहा कर दिया गया। तो इन्होंने उनको घर में स्वागत किया। उनकी दाढ़ी लंबी लंबी आई थी, उनके बाल बहुत बड़े थे, बड़े गंदे मंदे कपड़े थे। इन्होंने उनको नहाने धोने और साफ़ कपड़े दिए। वो साफ़ शफाफ होके रानी ने कहा मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ, मैंने कल ऐसे रोट बनाए हैं, मैं आपके लिए भी प्रसाद लाती हूँ। जब वो रोट लाने गई तो उसने देखा वहाँ रोट, जो 2.5 रोट उसने बनाए थे, उसमें सोने के 2.5 रोट बन गए थे। और उस घर में उस दिन से खुशहाली और धन ही धन, वैभव, प्रेम, सब कुछ खुशहाली पुरानी तरफ से आ गई। और उनके दुख कष्ट जो भी थे वो सारे दूर हो गए। और वो बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से, जैसे वो पहले रहते थे वैसे ही रहने लगे। और इस कहानी का शीर्षक है कि हमें भी जो भी कोई हम त्यौहार मनाते हैं या जैसे हम पान देने का त्यौहार मनाते हैं, हमें पूरी डेडिकेशन के साथ, बड़े प्रेम से, लगन से ये त्यौहार मनाना चाहिए कि बीप गर्भ माँ जो है वो खुश हो जाए, जो गणेश जी हैं वो खुश हो जाए और हमें भी सुख शांति अपने घर में दे दे। इस तरह से है पान की कथा।